कैसे बच्चों को कोरोना से बचा सकते हैं, और अगर बच्चे कोरोना की चपेट में आ भी जाएं तो उनका ध्यान कैसे रखा जाए। इन सभी सवालों को लेकर सीनियर पीडियाट्रिशियन से हमारी सहयोगी जसप्रीत कौर ने बातचीत की। बच्चों में कोरोना के खतरे से जुड़े हर सवाल के जवाब के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अशोक गुप्ता और डॉक्टर सुमित चक्रवर्ती। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया में। डॉक्टर सुमित, मेरा पहला सवाल आपसे है कि क्या तीसरी लहर में बच्चे कोरोना के निशाने पर ज्यादा होंगे? ऐसा है कि बच्चे तो फर्स्ट वेव ट्रेंड देखें, फर्स्ट वेव का जो था 2% था, सेकेंड वेव में 12% बच्चे इफेक्टिव हुए, थर्ड वेव में और ज्यादा होंगे। जितना बच्चे बाहर निकलेंगे, एक्सपोज होंगे, उनको उतना ज्यादा चांसेस ऑफ हैविंग कोविड इन्फेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि थर्ड वेव में वायरस स्पेसिफिकली बच्चों पर अटैक करेगी, इट इज गोइंग टू अटैक एवरीवन। जो उसके सामने आएगा उसको इन्फेक्शन करेगी। सिर्फ ये है कि हम बड़े एडल्ट जो हैं 18 एंड अबव को हम वैक्सीनेट कर चुके होंगे तो वो रिलेटिवली सेफ होंगे। बच्चे ससेप्टेबल होस्ट रहेंगे, वायरस ने तो नहीं अटैक करना है, तो जो उनको ससेप्टेबल होस्ट दिखेगा वायरस को, उसको वो पकड़ लेंगे। इसलिए बच्चों में डेफिनेटली वी एंटिसिपेट कि ज्यादा चांसेस हैं कि बच्चे ज्यादा पकड़ में आएंगे नेक्स्ट वेव में। ठीक है डॉक्टर अशोक, मेरा अगला सवाल आपसे है और जम्मू से हमारे दर्शक ने ये सवाल आपसे पूछा है। मेरा नाम अनुराधा है, मैं जम्मू से बात कर रही हूँ। मेरा बेटा 13 साल का है और जो कोरोना वायरस की थर्ड वेव जो आने वाली है वो बच्चों पे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि हमें इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम रागिनी है, मैं अयोध्या से हूँ। मेरा 8 साल का बेटा है। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहती हूँ कि कोरोना की तीसरी लहर, जैसा कि हम सब सुन रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, तो अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए क्या एहतियात बरतें? आज जैसा इन लोगों का आपका सोचना है वो बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में ये आज हमारे दिमाग में सबकी संभावना है कि तीसरी वेव जब भी आएगी वो वेव बच्चों के लिए ज्यादा घातक होगी। और बच्चों को बचाव करने के लिए एक चीज जो समझ में सबको आई है कि बच्चों को संक्रमण अडल्ट से ही मिल सकता है, क्योंकि वो ही ज्यादा इन्फेक्टिव होते हैं। चाइल्ड टू चाइल्ड ट्रांसमिशन क्वांटिटेटिवली कम होता है, केवल 40% पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चे से दूसरे बच्चे को संक्रमण हो। तो ये कि हमको अडल्ट्स को ध्यान रखना होगा कि हम अपने घर में संक्रमण लेके ना आए। कारण ये है कि अब तक जो भी स्थिति रही है लॉकडाउन में, बच्चे ही सबसे ज्यादा घरों में रहे, उनकी स्कूलें बंद रही हैं, उनका मूवमेंट कम रहा है। तो आने वाले समय में भी उनका जो संक्रमण अगर होने की संभावना रहेगी वो आपके अपने परिवार के सदस्य या अपने घर में आने वाले सदस्य से रहेगी। उन लोगों को चाहिए कि वहाँ एक अपना टीकाकरण करा के रखें ताकि उनको संक्रमण न लगे। दूसरी चीज, घर में 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखें कि वो हाथ को बराबर सैनिटाइज करें, या वो सारी सरफेसेस जहाँ हाथ छूना बार बार पड़ता है उस एरिया को या उस सरफेस को सैनिटाइज करके रखें। तीसरी चीज, बच्चों अपना मास्क का उपयोग करें और साथ ही साथ सेफ डिस्टेंसेस, जब भी कभी बाहर जाएं तो लोगों से बराबर एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि वो संक्रमित ना हो, और संक्रमित नहीं होंगे तो घर में संक्रमण नहीं लाएंगे। इसके अलावा आप चाहेंगे कि आपको बच्चों को एक तो पोषण अच्छा दें, खास तौर से ये है कि उनको ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियां जरूर खिलाएं और उनको फिजिकल एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज की तरफ प्रमोट करें ताकि उनकी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी। तो एक तरफ तो आप ये कोशिश करेंगे कि संक्रमण घर के अंदर न लेके आए, दूसरी चीज उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएं, और तीसरी चीज उनको तनाव से दूर रखें। उनको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि साइंटिफिकली सही नहीं है उससे दूर रखें। और बहुत सी बार हो सकता है कि साइंटिफिकली सही भी हो पर वो आपके घर में तनाव पैदा करती हो, तो ऐसी चीजें बच्चों को न बताएं। ठीक है, इन बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। अब मेरा डॉक्टर सुमित से अगला सवाल है। डॉक्टर सुमित, किन बच्चों को कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा है? मैडम, कोरोना तो सबको होगा। फॉर्चुनेटली अभी तक जो हमने केसेस देखे हैं बच्चों में बहुत माइल्ड है। ऐसा कुछ नहीं है किसी बच्चे को खतरा ज्यादा है किसी को कम है। जो बच्चे क्रॉनिक इलनेस वाले हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो बच्चे डेफिनेटली एट रिस्क ज्यादा होते हैं कि उनको ज्यादा सीरियस होगी बीमारी। बट अदरवाइज ये ना बड़ी मिस्टीरियस वायरस है, तो इसका कोई पता नहीं है किस बच्चे को सीरियस करेगी किसको नहीं करेगी, पहली बात। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वेव की, फॉर्चुनेटली हमारे पास जो भी केसेस आए हैं बहुत ही माइल्ड हुए हैं। दैट इज अ वेरी फॉर्चुनेट पार्ट। एज अ पीडियाट्रिशियन मैं बहुत भगवान का धन्यवाद करता हूं कि बच्चों में केसेस बहुत माइल्ड आए हैं। ठीक है डॉक्टर अशोक, एक दर्शक आपसे सवाल पूछ रहे हैं। नमस्कार,
मेरा नाम अर्चना सिंह है। मैं मुरादाबाद से जीके पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मेरा सवाल है कि जो कोविड की थर्ड लहर की बात की जा रही है जो बच्चों के लिए हानिकारक है, तो हम पूछना चाहेंगे कि बच्चों को तो नॉर्मली खांसी, जुकाम, नज़ला होता ही है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कोविड के कोई लक्षण हैं या नॉर्मली जैसे खांसी, जुकाम, फ्लू या कुछ ऐसा है? ये है कि जो लक्षण जो कोविड को इंडिकेट करेंगे उसमें बहुत बदलाव आया है। पहले जो फर्स्ट वेव था उसमें हम केवल खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया यही मान रहे थे और साथ ही इसलिए अगर आपने देखा होगा कि हमारे सारे रिकमेंडेशंस जो शुरू में आई हैं वो केवल खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया और ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको, ऑक्सीजन सैचुरेशन है उसको नापने के लिए सिखा रहे थे। अब क्या है कि जैसे ये सेकंड वेव आई है तो इसमें मुख्यतः पेट के लक्षण यानी कि पेट में दर्द होना या दस्त में खून आना या लिवर के लक्षण है जैसे पीलिया होना या बच्चों में हार्ट डिसऑर्डर स्पेशली जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम देखने को मिल रहा है उसमें बच्चों में दिल में खराबी आना, ब्लड प्रेशर गिरना, बेहोशी आना या कभी कभी हेमरेजेस होना या कोएगुलोपैथी होना भी देखा जा रहा है। तो ये है कि आने वाले टाइम पे जो आएंगे लक्षण वो वेराइड हैं, इसलिए आप और पहली चीज दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इस फेज में देखने को मिल रही है अनएक्सप्लेन्ड फीवर, मतलब बच्चे के अंदर बुखार है और वो बुखार रुक ही नहीं रहा, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, उनके इन्वेस्टिगेशंस में भी कोई डेफिनेट पॉजिटिविटी नहीं आ रही है और इसलिए अगर लंबा बुखार चल रहा हो या बच्चे को बुखार के साथ ऐसे लक्षण हो जिसमें कि पेट में दर्द होने के साथ दस्त में खून आ रहा हो या पीलिया हो रहा हो या बेहोशी आ रही हो या सांस तेज चल रहा हो या हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हो या कहीं पे भी थक्का जमने के लक्षण आ रहे हो, तो इनमें से कोई भी लक्षण कोविड का हो सकता है और इसलिए आने वाले समय पर अगर जैसा हिस्ट्री चलेगी, खास तौर से अगर बच्चा जी। किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो, ऐसे कोई लक्षण हो, तो आप उनको जरूर टेस्ट करवा के कंफर्म करें कि आपके बच्चे को कोविड है या नहीं है। ठीक है। डॉक्टर सुमित, ये बताइए, हल्के लक्षण वाले बच्चों का घर पर क्या इलाज है? अभी मैडम, सबसे पहली बात जसप्रीत जी मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों में जब एक्यूट फेज होता है उसमें घबराना नहीं है। इन्फेक्शन हुआ, बच्चों में बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम। बुखार है तो बुखार की दवाई, खांसी है तो खांसी की दवाई, उल्टी है तो उल्टी की दवाई, जैसे जो प्रॉब्लम आ रही है, लूज मोशन है लूज मोशन की दवाई। एक तो हो गया मेडिसिन का पार्ट पहला। दूसरा पार्ट आता है मैडम बच्चे की न्यूट्रिशन का ध्यान रखने का। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बीमारी में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूट्रिशन। आपकी जो इम्यूनिटी है, हम चाहते हैं हम रोबस्ट इम्यूनिटी, एक दिन में मल्टीविटामिन दे दें, जिंक दे दें, विटामिन सी दे दें, सब दे दें, दैट इज गोइंग टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी? नो, हमारी इम्यूनिटी इज गोइंग टू बी बूस्टेड अप बाय आवर डाइट। जब हम इन्फेक्शन होती है हमारी बॉडी का यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी बढ़ जाता है, हमारी एक्चुअली कैलोरी रिक्वायरमेंट शुड बी हायर देन व्हाट वी ईट नॉर्मली। ऐसे ही बच्चों को जब हम इन्फेक्शन होती है, व्हाट वी रिकमेंड कि भाई आप खाना अच्छे से खाएं। एटलीस्ट मैं रूल ऑफ 3 हम बोलते हैं, रिकमेंड कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में, या रिकमेंडिंग रूल ऑफ 3 कि बच्चों को 3 प्रकार के लिक्विड दें। ORS हो गया, नारियल पानी हो गया या सादा पानी, या जो भी बच्चा चाहे पिए। 3 तरह के हरी सब्जियां दें, 3 तरह के फल खिलाएं, और अगर बड़ा बच्चा है, 4 साल से बड़ा बच्चा है, तो 3 तरह के ड्राई फ्रूट खिलाएं। तो ये जो हमारे डाइट है, विटामिन सी हमें मिलता है, जिंक मिलता है, विटामिन सी मिलता है सिट्रस फ्रूट से, जिंक मिलता है, जिंक एंड अदर विटामिन फ्रॉम ड्राई फ्रूट्स। तो डाइट पे हम फोकस करते हैं, न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं। ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है मैम जी, और डॉक्टर जो रहता अशोक, है बच्चों जी में, कुछ डॉक्टर बच्चे होते तरुण, हैं जिनको अब serious डॉक्टर अशोक से हम जवाब ले लेते उनको हम हैं। आइडेंटिफाई। डॉक्टर अशोक, अगर हल्के लक्षण वाले बच्चों को कैसा खाना देना चाहिए, जो डॉक्टर तरुण ने भी बताया, आप जरा बताइए कि क्या क्या डाइट में होना चाहिए? हल्के लक्षण में खाने में कोई मेजर बदलाव करने की जरूरत नहीं, केवल ये है कि आप खाना ऐसा दें जो आसानी से पच सके। जैसे अब आप देखिए घर में, हमारे घर में कोई भी बीमार होता है तो थोड़ा प्री कुक्ड वाला, जैसे खिचड़ी है, दलिया है, मतलब इसमें क्या प्री कुक्ड होने से आपका डाइजेस्ट करना आसान होता है। और साथ ही जो महत्वपूर्ण बात है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको बच्चों को ताज़ा फल देने ज़रूरी है और ताज़ा सब्जियां देनी ज़रूरी है और हरी सब्जियां देनी ज़रूरी है, और वो सब ऐसा खाना होना चाहिए जो हमेशा ताज़ा बना हुआ हो। बाकी ऐसा कोई विशेष अलग से न्यूट्रिटिव
न्यूट्रिशन वाला कंपोनेंट नहीं है। बैलेंस डाइट देनी है आपको, जिसमें प्रोटीन भी होंगे, फैट भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा। तो एक बैलेंस डाइट देने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर सुमित, अहमदाबाद से कविता शर्मा का हमारे लिए आपके लिए सवाल है, जरा वो सवाल सुन लेते हैं। मेरा नाम कविता शर्मा है। मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा 14 साल का एक बेटा है। मैं डॉक्टर से सवाल है कि उसे कोरोना हुआ था, वो एसिम्प्टोमेटिक था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर हमारा बच्चा एसिम्प्टोमेटिक है तो हमें एज सच कोई दूसरी चीज, फॉर्चुनेटली बहुत ही रेयर बच्चे ऐसे हैं जिनमें कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। आज हम पॉजिटिव हुए, हमें आज कुछ नहीं हुआ। आज से 2 से 4 हफ्ते के बाद हमारे बच्चे में कुछ सिम्टम्स आने की संभावना है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हार्ट की परेशानी लगे, सांस फूलने लगे, बुखार चलता रहे लंबे समय तक, या कोई और परेशानी हो जो कि अनयूजुअल है, जो कि बच्चे में नॉर्मली नहीं देखी गई थी, कोई ब्रेन के सिम्टम्स हो। ऐसा कोई सिम्टम अगर कोविड पॉजिटिव होने के 2 से 4 या 3 महीने तक भी अगर सिम्टम आते हैं, दैट इज द टाइम जब हमें जाके अपने पीडियाट्रिशियन को मिलना चाहिए एंड वी शुड गेट आवर चाइल्ड इवैल्यूएटेड कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पोस्ट कोविड तो नहीं है कहीं बच्चों में, हमारे बच्चे को। ठीक है डॉक्टर अशोक, अगर कोरोना के लक्षण ना दिखे लेकिन टेस्ट पॉजिटिव हो तो फिर क्या करें? डॉक्टर अशोक, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है डॉक्टर अशोक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर तरुण, मैं आपसे ये सवाल ले लेती हूं, माफ कीजिएगा डॉक्टर सुमित हैं, कोरोना के लक्षण ना दिखे लेकिन टेस्ट पॉजिटिव हो तो डॉक्टर सुमित क्या करना चाहिए? डॉक्टर सुमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है आवाज नहीं जा रही है। हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं डॉक्टर से, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा बच्चों में सबसे ज्यादा है। ऐसे में क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, बच्चों के माता पिता को क्या करना चाहिए, किस तरह की डाइट बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में और हमारे दर्शकों ने भी हमारे लिए बहुत सारे सवाल भेजे हैं। डॉक्टर सुमित, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी डॉक्टर सुमित, अगर कोरोना के लक्षण ना दिखे लेकिन टेस्ट पॉजिटिव हो तो फिर क्या करें? डॉक्टर सुमित, अभी नहीं आ रही है आवाज। मैं फिर से अपना क्वेश्चन दोहराती हूं, अगर कोरोना के लक्षण ना दिखे लेकिन टेस्ट पॉजिटिव हो फिर क्या करना चाहिए? लगता है आवाज नहीं जा पा रही है। डॉक्टर अशोक, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आप बोलिए सर। जी डॉक्टर अशोक, सवाल मेरा यह है कि अगर कोरोना के लक्षण ना हो बच्चे में लेकिन टेस्ट पॉजिटिव हो तो फिर क्या करना चाहिए? टेस्ट में क्या होगा कि टेस्ट उस पर निर्भर करता है कौन से टेस्ट की बात कर रही है। एक तो होता है RT-PCR, एक होता है एंटीजन टेस्ट। अगर ये दोनों इनमें से कोई भी पॉजिटिव है तो ये इंडिकेट करता है कि आपके अंदर वायरस है। पर वायरस ने कोई भी बीमारी का लक्षण पैदा नहीं किया है। आप संक्रमण देने की क्षमता रखते हैं, तो आप इस समय आप अपने आप को आइसोलेट करें और दूसरे व्यक्ति से दूर रहें, और जब तक कि आपके संक्रमण नेगेटिव नहीं आ जाता है। तो ये डेफिनेटली है कि आप उस टाइम पे पॉजिटिव हो और आप इन्फेक्टिव हो और इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने की संभावना रखते हो, तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा, दूसरों से दूर रहना पड़ेगा। डॉक्टर सुमित, हमारे दर्शक बरेली और मुंबई से आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मेरा नाम हरेंद्र चौधरी है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरे 11 साल और 7 साल के 2 बेटे हैं। जैसा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में कोरोना की तीसरी लहर देखने को मिलेगी। और मेरा नाम फरहत नकवी है, मैं बरेली की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी 14 साल की है। डॉक्टर साहब, ये जो मेरा सवाल ये है कि जो कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, इसमें हम अपने बच्चों को किस तरह सुरक्षित कर सकते हैं? हमें उनको क्या आहार देना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे इस कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षित रह सके? मेरे बेटे का नाम अनय श्रीवास्तव है और वो 8 साल का है। क्योंकि सभी को पता है कि अभी सबका फोकस थर्ड वेव पर है, जो कि बच्चोों के लिए है। तो मेरा डॉक्टर साहब से एक ही सवाल है अभी कि अभी से बच्चों के लिए किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना चाहिए। सेकेंड थिंग, उनका डाइट किस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि डाइट बहुत मेन रोल निभाता है किसी भी बीमारी के लिए। बहुत ही उत्तम सवाल है मैडम। ये सभी का लगभग एक ही सवाल है कि अपने बच्चे को हम कैसे सुरक्षित रखें। यही सवाल मेरा भी अपने आप से होता है।
बच्चों को कैसे बचाएं। तो सबसे पहली चीज मैडम, अपने बच्चों को मास्क पहनना सिखाएं। जो रिकमेंडेशंस हैं 12 साल से ऊपर मास्क, किसी भी बच्चे को 12 ईयर से ऊपर एज अडल्ट्स की तरह मास्क पहनना है, प्रेफरेबली N95। अगर N95 नहीं है तो डबल मास्क। पहली बात तो मास्क है सबसे जरूरी। दूसरा, बच्चों से बातें करें, उन्हें समझाएं कि भाई दूरी मेंटेन करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, भीड़ वाली जगह नहीं जाना है। वल्नरेबल एज है, बच्चों का मन करता है मैं यहाँ जाऊँ, स्विंग पे जाऊँ, झूले झूलूं, वीडियो गेम खेलूं, दोस्तों के साथ खेलूं, वो चीजें हमें अवॉइड करनी है, भीड़ वाली जगह अवॉइड करनी है। वी हैव टू टॉक टू देम, उनसे बात करके उनका ये दूर करना है कि बेटा ये अभी इस साल आपको बैठना पड़ेगा घर में, ना स्कूल जाना है ना कहीं सोशलाइजेशन के लिए जाना है। दूसरी चीज। तीसरी चीज मैडम, ये तो हो गए बचाव के। तीसरी चीज, घर से अननेसेसरी बाहर ना निकालें। देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते